हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ़ इट इज़ हेल्पफुल टू यू। तो आज हम नेक्स्ट पढ़ेंगे दिस इज अ बिहेवियरल सेगमेंटेशंस एंड जैसे मैंने कल आप लोग को डेमोग्राफिक्स सेगमेंटेशंस, जियोग्राफिक सेगमेंटेशन, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन पढ़ाया था, उस पर आगे है बिहेवियरल सेगमेंटेशंस। तो बिहेवियरल सेगमेंटेशंस किस चीज़ पे बेस्ड होता है, तो ये नीड बेस्ड और बेनिफिट बेस्ड चीज़ें जो होती है ना, नीड एंड बेनिफिट हम जिसको बोल सकते हैं, उस पर बेस्ड होता है बिहेवियरल सेगमेंटेशन। ऑब्वियसली बिहेवियर हमारे हमारे नीड्स पे डिपेंड करती है कि हमारा बिहेवियर कैसा होगा, किसी चीज़ से बेनिफिट हमें क्या है, उस पर हमारी बिहेवियर डिपेंड करती है। सो दिस इज़ द बिहेवियर सेगमेंटेशन। अब बिहेवियरल सेगमेंटेशन में हम लोग क्या क्या सेगमेंट करते हैं, जब मैंने कल सेगमेंटेशन पढ़ाया था, मैं डबल रिपीट कर रही हूँ आज फिर कि सेगमेंटेशन चैप्टर्स में ना आप लोग अच्छे से पढ़ लो कि सेगमेंटेशंस में कौन कौन से सब टॉपिक हैं। मतलब ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशंस में क्या क्या आएगा, बिहेवियरल सेगमेंटेशंस में क्या क्या आएगा, डेमोग्राफिक सेगमेंटेशंस में क्या क्या आएगा, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशंस में क्या क्या आएगा। इसको आप लोग ना रट लो क्योंकि क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं एंड सेगमेंटेशन एसटीपी से क्वेश्चन तो होता ही होता है। ठीक है, नाउ यहाँ कुछ दिया है कि ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर इस टाइप के कस्टमर्स होते हैं। जैसे कुछ एंथुसियास्टिक कस्टमर होते हैं, मतलब एंथुसियास्टिक का मतलब उन्हें हर चीज़ में एंथुसियाज्म दिखता है कि हमें ये चीज़ लेना है, ये चीज़ खरीदना है, ठीक है ना। कुछ इमेज सीकर होते हैं, जैसे कोई कोई होता है ना कि कोई प्रोडक्ट खरीदता है इमेज बनाने के लिए या फिर इमेज सीक करने के लिए कि मैं ये कपड़े पहन के जाऊँगी तो सब कोई मुझे ही देखेगा, या फिर मैं ये कपड़े पहन के जाऊँगा तो सब कोई, मतलब मैं अट्रैक्शन गेनर हो जाऊँगा, मुझे ही सब देखेंगे। तो इमेज सीकर, या फिर मैं इस तरह की प्रोडक्ट अगर लेती हूँ, जैसे होते हैं ना कि मैं ये गाड़ी चलाऊँगा तो मेरी एक अलग अलग इमेज होगी सोसाइटी में। सो उस तरह के कस्टमर को हम लोग इमेज सीकर होते हैं। एक होते हैं सेवी शॉपर्स, मतलब वो लोग सेव करते हैं, बार्गेन करने में उन्हें मदद आती है, वो प्रोडक्ट मतलब सेव करना चाहते हैं मनी को, तो उस तरह के कस्टमर को हम लोग सेवी शॉपर्स होते हैं। एक ट्रेडिशनलिस्ट होते हैं, मतलब उन्हें ट्रेडिशनल प्रोडक्ट ही चाहिए, चाहे कितना भी मॉडर्न प्रोडक्ट मार्केट में हो। सेटिस्फाइड सीपर्स, मतलब कि जो प्रोडक्ट मिल जाए सेटिस्फाई है, अरे हाँ ये मिल गया, डन, ठीक है। एक ओवरवेल्म्ड होते हैं। तो इस तरह के ये टाइप्स ऑफ कस्टमर है जो किस में आते हैं, बिहेवियरल सेगमेंटेशंस में आते हैं। फिर आता है डिसीजनल रोल। अब देखो डिसीजनल रोल में जो है ना, ये 5 पार्टी इन्वॉल्व होते हैं, तो आप लोग इन 5 को याद कर लो कौन कौन सा है। एक है इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर एंड यूज़र। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं ना, तो इसमें 5 पार्टीज ये इन्वॉल्व होती हैं, जिसे हम लोग कहा इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर और यूज़र। जैसे कि इनिशिएट करेगा आपको कोई व्यक्ति कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए, जैसे घर में बच्चे हैं, उन्हें ज़रूरी है लैपटॉप की, तो आप इनिशिएट करोगे अपने फादर को कि मुझे ये लैपटॉप चाहिए, सो यू आर द इनिशिएटर ऑफ दैट प्रोडक्ट। इन्फ्लुएंसर, यानी कि आप कहीं ना कहीं से इन्फ्लुएंस हुए होंगे, हो सकता है कि आपका कोई फ्रेंड हो जिसके पास लैपटॉप हो, वो अच्छा नोट्स बना लेता होगा, वो अच्छे से प्रेजेंटेशंस क्रिएट कर लेता होगा, तो आप इन्फ्लुएंस हुए उस कस्टमर को, सॉरी अपने फ्रेंड को देख के, देन यू आर द इन्फ्लुएंसर एंड यू आर द इनिशिएटर फॉर योर फादर। एंड नाउ डिसाइडर, अब प्रोडक्ट खरीदने का डिसीजन कौन लेगा, आप तो डिसीजन नहीं लोगे, आपके पेरेंट्स डिसीजन लेंगे। सो योर फादर इज़ योर डिसाइडर। बायर, खरीदेगा कौन, आपके पेरेंट्स खरीदेंगे, योर पेरेंट्स विल बी द बायर। यूज़र, यूज़ कौन करेगा, तो आप करेंगे। तो जब भी हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं, तो उस डिसीजनल रोल में 2 और 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, और वो तीनों 2 और 3 जो भी पार्टीज होती हैं उनकी अलग अलग रोल्स होती है उसमें। तो उन्हीं रोल को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है, इनिशिएटर, इन्फ्लुएंसर, डिसाइडर, बायर एंड यूज़र। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, तो ये आप लोग याद कर लेना। देन है यूज़र एंड यूजेस रिलेटेड वेरिएबल्स। इसके बेसिस पे भी कस्टमर को डिवाइड किया जाता है कि ओकेजनली, कि वो कस्टमर वो प्रोडक्ट किस तरह से खरीदने वाला है। ओकेजनली जैसे होता है ना कि हम वीकली या फिर मंथली, जैसे वीकली आप बोलोगे वीकली हम लोग कैसे परचेज करते हैं, जैसे होता है ना कि हमारे उसमें कि हाँ टुडे इज़ मंडे तो हमें इस कलर के क्लॉथ्स पहनते हैं, टुडे इज़ थर्सडे देन हमें इस कलर के क्लॉथ्स वियर कर लें। तो दिस इज़ डिपेंड ऑन द वीकली, ये हमारा वीकली थॉट है, तो वो ओकेज़न है।
फिर है यूज़र स्टेटस, यानी कि आपका जो यूज़र है वो किस तरह का है। एक्स यूज़र है यानी कि आपके प्रोडक्ट को वो पहली बार यूज़ कर चुका है। पोटेंशियल यूज़र है कि आपके प्रोडक्ट को वो बार बार खरीदता है। फर्स्ट टाइम यूज़र है कि रेगुलर यूज़र है। नहीं, पोटेंशियल यूज़र का मतलब कि वो आपके प्रोडक्ट को खरीद सकता है, मतलब उसके अंदर पोटेंशियल है। ही हैज़ द वांट एंड ही हैज़ ऑल्सो द मनी, देन इट इज़ द पोटेंशियल मार्केट। आप याद रखिएगा, पोटेंशियल हम लोग मार्केट स्टार्टिंग में पढ़े थे, ठीक है। फर्स्ट टाइम यूज़र है या फिर रेगुलर यूज़र है, ठीक है। फिर आपका आता है यूजेज रेट, मतलब यूजेज रेट आपके प्रोडक्ट की यूजेज रेट क्या है। मतलब कि यूजेज रेट का मतलब कि इसमें जैसे हेवी यूज़र्स हैं आपके प्रोडक्ट को ख़रीदने वाले, तो कैसे हेवी यूज़र्स हैं, किस तरह की यूज़र्स हैं, उस पर डिपेंड करता है। फिर बायर रेडीनेस स्टेज। अब देखिए, बायर रेडीनेस स्टेज का मतलब कि आपका बायर कैसा है। हाँ, जैसे देखिए इसमें आप लोग जब पढ़ेंगे ना तो आप लोग को एक ध्यान आएगा, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि अगर कोई यूज़र्स आपका हेवी यूज़र है, देन वो क्या करेगा कि हाई परसेंट, एक मिनट, हाँ, हेवी यूज़र्स कैसे होंगे, तो हेवी यूज़र्स का मतलब कि हो सकता है कि वो आपके प्रोडक्ट को बार बार ना खरीदते हो, बट लार्ज कंजम्पशंस आपके प्रोडक्ट का वही लोग परचेज करेंगे क्योंकि वो हेवी यूज़र्स हैं, आपका ही प्रोडक्ट वो खरीदेंगे। बायर रेडीनेस स्टेज में है कि किस तरह का बायर है आपका, मतलब कि अवेयर है कि नहीं आपके प्रोडक्ट को लेके, कुछ इन्फॉर्म्ड होते हैं, कुछ इंटरेस्टेड होते हैं, कुछ इंटेंशन टू बाय, यानी कि जो आपके प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं, तो ये बायर रेडीनेस स्टेज हो गया। अब लॉयल्टी स्टेटस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ डिसीजनल रोल्स में बताया था, उसी तरह यहाँ एक है यूज़र लॉयल्टी स्टेटस, जिसमें हार्डकोर लॉयल्स, स्प्लिट लॉयल, शिफ्टिंग लॉयल एंड स्विचर्स। हार्डकोर लॉयल्स कौन है कि वो हमेशा से हमेशा एक ही ब्रांड का प्रोडक्ट खरीदेगा, वो दूसरे ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। सो दिस टाइप ऑफ कस्टमर्स आर द हार्डकोर लॉयल्स। स्प्लिट लॉयल्स मतलब उसकी लॉयल्टी जो है स्प्लिट करती है, मतलब वो एक प्रोडक्ट को लेकर लॉयल नहीं होता है, 2-3 प्रोडक्ट को लेकर लॉयल है, ठीक है। अब जैसे हम लॉयल्टी की बात करें, जैसे मान लीजिए कि हम सपोज डेट कि हम बैंक का एग्जांपल लेते हैं, हम हार्ड कोर लॉयल्स हैं और हम यूबीआई छोड़ के कोई भी बैंक में अपना अकाउंट नहीं खोलेंगे। सो दिस इज़ माई हार्ड कोर लॉयल्टी। हम स्प्लिट लॉयल हैं, मतलब हम 2-3 बैंक पे ट्रस्ट करते हैं, हम यूबीआई पे ट्रस्ट करते हैं, हम पीएनबी पे ट्रस्ट करते हैं, हम एसबीआई पे ट्रस्ट करते हैं, तो हमारी स्प्लिटिंग है, मतलब कभी यूबीआई जाएंगे, कभी हम एसबीआई जाएंगे, कभी हम पीएनबी जाएंगे। सो दिस इज स्प्लिट लॉयल्स। शिफ्टिंग लॉयल्स मतलब हमारी लॉयल्टी चेंज होती रहती है। आज मेरी लॉयल्टी यूबीआई पे है, कल मैं यहाँ से अकाउंट क्लोज कराऊंगा, मेरी लॉयल्टी जो है पीएनबी पे चली जाएगी। आज मेरी लॉयल्टी पीएनबी पे है, कल मेरी लॉयल्टी एसबीआई पे चली जाएगी। तो मैं स्विचर शिफ्टिंग हूँ, मेरी लॉयल्टी शिफ्ट होती रहती है। याद रखिएगा, स्प्लिटिंग लॉयल्स में शिफ्टिंग नहीं होता है, आप 2 और 3 प्रोडक्ट को लेकर लॉयल होते हो, बट शिफ्टिंग लॉयल में आपकी लॉयल्टी जो होती है वो स्विफ्ट होती रहती है एक ब्रांड से दूसरे ब्रांड पर। और स्विचर्स जो होते हैं उनकी कोई लॉयल्टी ही नहीं होती है। नहीं, आज हमारा मन किया इसमें एक्सेस में खोलने का, हमने एक्सेस में खोला लिया। हमारा कल आईसीआईसी मन किया आईसीआईसी खोला लिया। कल हमारा वो एसबीआई में काम लगा, हमने एसबीआई में खोला। स्विचर्स हैं, हमारी कोई लॉयल्टी ही नहीं है। हमें जब जहाँ मन किया हमारा काम चल गया, काम करते चले। सो दीज आर द स्विचर्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। देन एटीट्यूड पे आइएगा, तो इस पर भी कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि एटीट्यूड हो सकता है एंथुसियास्टिक है, आपके प्रोडक्ट को लेकर उसके पॉजिटिव एटीट्यूड है, इनडिफरेंट है, कोई भी एटीट्यूड नहीं है, निगेटिव एटीट्यूड है कि हॉस्टाइल है, कि मतलब एकदम से न्यूट्रल है। तो ये एटीट्यूड हो गया। देन हम लोग आएंगे टारगेट मार्केट, यानी कि जब हमने STP पढ़ाया था तो हमने बताया था S मतलब सेगमेंटेशन हो गया, T मतलब टारगेटिंग। देन इसी चैप्टर में हम लोग अब पोजिशनिंग पढ़ेंगे। तो पहले टारगेटिंग है। आप जब मार्केट को टारगेट करते हो तो आपके किस किस तरह के कस्टमर होते हैं। हो सकता है कि कुछ अवेयर हैं, कुछ अनअवेयर हैं, कुछ अवेयर हैं, कुछ अनअवेयर हैं। अब अगर अवेयर हैं आपके प्रोडक्ट को लेके, तो हो सकता है कि नॉट ट्राइड, कभी ट्राइड ही नहीं किया आपके प्रोडक्ट को, या फिर ट्राई किया है। अगर ट्राई किया ही नहीं है तो क्यों ट्राई नहीं किया है। हो सकता है कि उसकी ओपिनियन आपके प्रोडक्ट को लेकर निगेटिव हो, फेवरेबल ओपिनियन हो, या फिर न्यूट्रल हो, इसलिए उसने आपके प्रोडक्ट को कभी ट्राई ही नहीं किया। अगर ट्राई किया है
तो हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट को एक बार यूज करके उसने रिजेक्ट कर दिया हो, दोबारा रिपीट नहीं किया हो, या फिर रिपीटेड हो। अब जब वो रिपीट कर रहा है, इसका मतलब है कि आपके लॉयल टू अदर ब्रांड, वो दूसरे ब्रांड के प्रति भी अपनी लॉयल्टी दिखा सकता है, या तो स्विचर्स है जैसे हमने अभी पढ़ा है, या फिर आपके ब्रांड के प्रति वो लॉयल है। अगर लॉयल है तो हो सकता है कि लाइट यूज़र है, थोड़ा बहुत यूज़ करता है, रेगुलर यूज़र है या हेवी यूज़र है। तो इस तरह से हम ब्रांड मतलब जब हम टारगेट करते हैं तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं कि अगर वो अवेयर है या अनअवेयर है। अगर अवेयर है तो उसने हमारे प्रोडक्ट को ट्राई किया है कि नहीं ट्राई किया है। नहीं ट्राई किया है तो काम ही खत्म, इसके लिए हम अलग से एडवर्टाइजमेंट करेंगे। अगर ट्राई किया है तो हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया हो, या फिर अभी तक कभी रिपीट नहीं किया हो, या फिर रिपीट किया हो। अगर रिपीट किया है तो हो सकता है कि हमारे प्रोडक्ट के प्रति लॉयल हो, स्विचर्स हो, या फिर दूसरे प्रोडक्ट के प्रति लॉयल्टी दिखाता हो। अगर लॉयल है हमारे प्रोडक्ट के प्रति तो हो सकता है कि लाइट यूज़र हो, रेगुलर यूज़र हो और हेवी यूज़र हो। सो दीज आर द टाइप्स जिसके थ्रू हम अपने मार्केट को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। तो हमारे STP में का सेगमेंटेशन हमने पढ़ लिया, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक, जियोग्राफिक एंड बिहेवियरल। देन हमने टारगेटिंग पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे पोजिशनिंग के बारे में, तो जो हम कल पढ़ेंगे। एंड दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग रिक्वेस्ट नहीं कीजिएगा कि मैम आप अपनी वीडियो लंबी बनाओ और जल्दी जल्दी ख़त्म करो। नो, कल हम पोजिशनिंग पढ़ेंगे और कल हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और हाँ, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैम MCQ कराओ, तो सॉरी अभी मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता, बहुत मुश्किल से मैं ये वीडियो बना पाती हूँ। बट मैं वो ना रेगुलरिटी रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि आज मुझे टाइम मिला तो मैंने बनाया, कल नहीं बनाया, ऐसा मैं नहीं करना चाहती। मैं चाहती हूँ कि रेगुलरिटी के साथ मैं इस कोटलर के बुक को ख़त्म करूँ जैसे मैं पढ़ा रही हूँ। एंड हाँ, MCQ हम करेंगे, ज़रूर करेंगे। पहले हम थोड़ी चैप्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं। मैं सोच रही हूँ कि 10-15 चैप्टर्स पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, देन मैं MCQ कराऊंगी। एंड ऑब्वियसली MCQ मैं कराऊंगी ही कराऊंगी। So thank you so much guys for watching my video. Do like, share and subscribe to my channel if it is helpful to you. And comment करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। Thank you so much. Bye bye.